ओके, मैं पहले आप लोगों के जो डाउट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने पूछा था एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ और एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन है। तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ टेल वेदर दिस इज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स जितने भी होंगे वो बहुत मिलियंस में होने वाले, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख होंगे, लेकिन वो फिक्स नंबर है, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। हम ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट उनकी संख्या जो होगी वो फाइनाइट होगी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है 1.2, ओके शायद ये 1.3 का है, 8 और 9। तो 1.3 में पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, लेट ए इज, ओके दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ए इज 1, 2, this again a set is present here, 5. Which of the following statements are incorrect and why? तो इसमें मैं एक एक करके सभी का बोल देता हूँ, ठीक है, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। 3, 4 जो पहला दिया है 3, 4 दिस सेट बिलोंग्स टू ए, है ना। तो इस सेट के अंदर में एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2 और एक ये है, फिर ये 5 है, मतलब ये सेट के अंदर में एक और सेट दिख रहा है। तो अ सेट बिलोंग्स टू अ सेट, है ना। तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाता है क्योंकि अ सेट इज अ सबसेट ऑफ एन अदर सेट। तो एक सेट किसी को बिलोंग, किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इसका आंसर पता नहीं क्या लेना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर दूसरा है, देखो इसी में दूसरा इन्होंने दिया 3, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। तो अब इसमें भी क्या किया जाए, क्योंकि 3, 4 इस सेट में नजर आ रहा है एज एन एलिमेंट, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। फिर इसके बाद में है, बाकी तो ठीक है दिख रहा है, बाकी इसमें थर्ड भी है। ओके, ये थर्ड भी देखो, इसमें इन्होंने कहा, इसको 2 बार ब्रैकेट में रखा, मतलब दिस सेट is a subset of A. Okay, this is correct. फिर 1 belongs to A, 1 is a subset of A, वो सब आप समझ रहे होंगे। और फिर इसमें थर्ड का थर्ड, दिस इज अ सबसेट belongs to A। तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में इन दोनों को डिस्कस कर लूँगा। और इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो फोर्थ में प्रॉब्लम था। तो 5 सेट का कोई भी सबसेट नहीं होता, है ना। 5 एक अकेला सेट है जिसका कोई भी सबसेट नहीं होता है। तो बट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका एक ही सबसेट है, ये खुद ही, और इसके अलावा कोई भी सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 और 7, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इन्होंने कहा, मैं इन क्वेश्चंस को लेता हूँ, इसके ऊपर मैं एक पेन पेपर का वीडियो बना के मैं आपको भेजता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -4, लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर है और एक्स क्या है, तो -4 से लेके 6 के बीच में है। तो इसको कैसे लिखा जाए, तो इसको लिखना है एज एन इंटरवल लिखना है हमें। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, -4 से क्या है, ये बड़ा है, तो -4 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो -4, 6 के बराबर भी है, तो जहाँ बराबर है वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दो, जहाँ पे इक्वल नहीं है ऐसा दिया, ठीक है। नॉट इक्वल में ये काम करना है और इक्वल में स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट डाल देना है। दूसरे कंडीशन में है, इसमें 6 का ये फर्स्ट है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। इसमें भी आपको इंटरवल लिखना है कि ये कौन सा इंटरवल में है ऐसा एक्स। तो वो इंटरवल है
x इज इक्वल टू लिख दिया, यहाँ पे भी x इक्वल टू क्या है -12 और 10 के बीच में, तो -12 लिखा, 10 लिखा, -10 है। अब -10 के बराबर है क्या, तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं रहने पे आपको क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट का साइन देना है। मतलब -12 और -10 को छोड़ दें और उनके बीच के सभी नंबर्स को, सभी रियल नंबर्स को ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है -4 को छोड़ दो और -4 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक, क्योंकि ये ब्रैकेट दिख रहा है तो इसमें 6 भी इंक्लूडेड है, लेकिन -4 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि रियल नंबर लिखना है ना, तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, हम सबको लिख नहीं सकते, तो वो अटेम्प्ट लेना ही नहीं है, तो इनको इसी फॉर्म में आपको लिखना है। इसके बाद में इसमें कहा गया, नेक्स्ट कहा गया है, इसमें नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to R and x is greater than equals to 0 less than 7। तो x क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 7 तक जा रहा है, 0 को लेना है yes, 7 को लेना है no, क्योंकि 7 से छोटा है, 7 के बराबर नहीं है, तो ये इसका इंटरवल हो गया। इस इंटरवल में x मिलेंगे हमें, जो x इस इंटरवल में होंगे उन्हीं को लिखना है, ये मतलब है। और लास्टली मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, -3 से लेकर के 0। तो आप यहाँ देख रहे हो वही सिंबल यूज हो रहे हैं, है ना, कहीं पे स्मॉल ब्रैकेट है, कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो अब आप इसको खुद से करो और नहीं, और आंसर मुझे भेजो, नहीं समझ में आएगा तो फिर डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। यूनिवर्सल सेट वो सबसे बड़ा सेट जिसके बाकी के सभी सेट्स सबसेट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बात कहा कि रियल नंबर, तो इंटीजर्स उसका सबसेट हो गया, नेचुरल नंबर ये उसका सबसेट हो गया, होल नंबर्स ये भी उसके सबसेट हो गए। तो अगर मैं बहुत सारे सेट्स लिख रहा हूँ तो उनमें से जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा सेट जिसके कि बाकी के सभी सेट्स सबसेट्स हों। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, इन सभी के लिए ये जो रियल नंबर का सेट है ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। हम किसी भी नंबर की बात करें, फॉर नंबर्स द सेट ऑफ रियल नंबर इज यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा द सेट ऑफ ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट बताओ, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है ना, या सेट ऑफ ट्रायंगल्स। वैसा ही द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट बताइए, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स इसमें भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, तो जिनके आंसर आप अब इसमें कुछ 2-4 बच गए, तो आइए उनको भी देखें। ओके, तो हम अपने पुराने बेसिक सवालों पे आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें ध्यान देना है कि ये 3,4 जो लिखा है ये पैरेंथेसिस के साथ में लिखा गया है। ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3,4 विद द सेट ऑफ 3 and 4 और 5। ए के ये 4 एलिमेंट्स हैं। सो एलिमेंट बिलोंग टू अ सेट, एलिमेंट belongs to a set, ठीक है। 1 इस सेट A का एलिमेंट है, तो 1 belongs to A ऐसा लिखना सही है, बट 1 और ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं साइन दे रहा हूँ सबसेट का, 1 इज अ सबसेट ऑफ A। तो भाई कोई एलिमेंट या कोई सिंगल नंबर या कोई सिंगल डिजिट, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट किसी का सबसेट नहीं हो सकता। एक सेट, जब मैंने पैरेंथेसिस दिया तब ये सेट में आ गया, ये इसका सबसेट जरूर है, लेकिन 1 इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट अगर है तो वो सेट को बिलोंग करता है, अगर एलिमेंट है तो वो किसी का सबसेट नहीं हो सकता। हमेशा एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट होता है, दोनों ही सेट होने चाहिए तभी सबसेट होगा। और इसके बाद में ये जो दिख रहा है 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम ए के सबसेट्स लिखें
तो हम ये लिखेंगे, ए के मैं सबसेट्स लिखता हूँ, तो एक आप ये लिखोगे सिंगल डिजिट 1, सिंगल डिजिट 2, सिंगल डिजिट 5, फिर आप लिखोगे 1, 2, दो दो का ले तो, है ना, फिर 1, 5, सॉरी 1, 5 पैरेंथेसिस में रखना है, और फिर इसके बाद 2, 5 ये हो गए। और चलो मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। ए का 3 हो गया, फिर दो दो करके ले लिया, अब 3 करके ले सकते हैं, तो 1, 2, 5 एक ये हुआ, फिर एक एम्प्टी सेट हुआ, एक ये सेट खुद हुआ। कितने हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, ये 3, 4 भी इसका सबसेट है, सॉरी 3, 4 इसका एलिमेंट है, और 5 कितने बन गए? 3, 3, 6, 3, 9। टोटल कितने बनने चाहिए थे? तो 2 to the power 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है, तो ये होता है 16। टोटल 16 सबसेट आने चाहिए थे, लेकिन अभी तक 9 आए, तो बाकी कहाँ गए वो भी देखिए। बाकी एक गया सिंगल वाले को, जब हमने लिखा था तब हमने इसे नहीं लिखा। 1, 2, 5 है, 1, 2 है, 1, 5 है, 2, 5 है, 1, 2, 5, 5 ये। अब इसमें एक तो ये आ जाएगा 3, 4, ये इसका एलिमेंट था, इसको लिख दिया, है ना। तो देखिए ये एलिमेंट है, इसलिए इसको जैसा लिखा और उसके बाद में ब्रैकेट्स डाल दिए। फिर 1, 2 है, 1, 5 है, 2, 5 है, तो एक बार 1, एक एलिमेंट ये भी है। फिर 1, 5, 1, 2, 1, 5, 2, 5, तो 2 के साथ भी बनाना पड़ेगा इसे, तो इसे 2, 3, 4 एक ऐसा बना लिया। 1, दिस, 2, दिस, फिर 5, दिस, ये बन गए। तो दो दो वाले तो बन गए, अब 3 वाले बनाने हैं, तो 1, 2, 5 बनाया था हमने, 1, 2 दिस बनाना पड़ेगा, है ना। तो 1, 2, दिस, फिर 1, 2 दिस हो गया, फिर 2 दिस। ये इन तीनों का भी बना सकते हो, इनका भी बनाना ही है, बना कर सकते हैं। 3, 4, 5। अब काउंट करो, 16 होने चाहिए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक और बच गया। एक और कौन सा बच गया? तो आई एम अनेबल टू मेक आउट। तो क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, आप उसको अपना खुद से बनाओ, मैं अभी इतना सारा लिख दिया हूँ, तो मुझे वीडियो भी बन रहा है, तो इतना जल्दी मैं पकड़ नहीं सकता। तो क्या समझ में आता है कि ये इसका सबसेट नहीं है, है ना। जब हमने ए के सबसेट्स लिखे, तो ये कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, इसके पास में दो बार ब्रैकेट्स है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट हो गई। ये कौन है? इस सेट का एलिमेंट है, क्योंकि इस सेट के अंदर में नजर आ रहा है, तो दिस इज एलिमेंट ऑफ ए, करेक्ट। और फिर एक और इसमें था 3rd नंबर क्वेश्चन, वो क्या था भाई 3rd नंबर, वो भी देख लेता हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन था इसमें, ओके हाँ, ये 3rd नंबर इन्होंने लिखा था, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये इन्होंने 3rd नंबर लिखा था, 2 बार इसको पैरेंथेसिस दिए थे, है ना। तो 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, दिस इज करेक्ट। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, ए के सबसेट्स हमने लिखे थे, सबसेट्स ऑफ ए लिखे थे, तो उसमें ये दिख रहा था। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। एक एलिमेंट देखो, ये अगर पैरेंथेसिस में रहता है, सेट के अंदर में पैरेंथेसिस में है, सेट के अंदर में वो ब्रैकेट में है, तो वो उसका एलिमेंट होगा, कभी भी सबसेट नहीं होगा। सबसेट कब होगा? तो ये एलिमेंट है, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है। अगर आपको मैं ये क्वेश्चन नहीं दूं और कहीं पे भी लिखा रहे ऐसे, तो आप मान लोगे? यस, मैं भी मान लूंगा कि क्योंकि ये एक सेट है, ये सेट ए है, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं मालूम है, इसको ही लिखूं, तो बिल्कुल आप ऐसा मान लोगे। मैं इसको एक बार और लिखता हूँ कि अगर कहीं पे किसी ने आपको कहा कि ओके देयर इज अ सेट ए एंड देन समबडी हैज रिटन लाइक 1, 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, करेक्ट ही लगेगा ना, क्योंकि हो सकता है कि ये इसका सबसेट हो, क्योंकि इधर में भी क्या है, एक सेट है
और इधर में भी एक सेट है, तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। वहीं अगर किसी ने लिख दिया होता, कहीं पे भी कोई भी लिख देता कि 1,2 बिलोंग्स टू ए, तो मैं इसको देखते के साथ कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सेट तो किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, सेट दूसरे सेट का सबसेट ही हो सकता है, तो आपकी ये बात गलत है। ऑफ कोर्स ये गलत है, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो हमें मालूम चल रहा है कि इसका एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है दिस सेट ऑफ 3 and 4 और एक लास्ट एलिमेंट है 5। इस कंडीशन में ये बात सही है, अदरवाइज इसको हम गलत कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है मैंने डिस्कस कर लिए, अब आपको समझा नहीं समझा वो तो आप बताएंगे। तो ये वीडियो भी मैंने छोटा सा ही बनाया, तो आप लोग मुझे इस पर रिप्लाई करो कि क्या समझा क्या नहीं समझा, फिर मैं आगे का टॉपिक आपको रात में या कल सुबह एक वीडियो भेजता हूँ इसके ऊपर में।